नमस्कार बच्चों, आज आपका पाठ है सहर्ष स्वीकारा है। इसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने इस कविता में कविता जीवन के प्रति कवि के विस्तार, सकारात्मक एवं कृतज्ञ दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करती है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। तो ये कविता जीवन के सब सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। देखिए, कवि ने इस कविता को बड़े ही अच्छे मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। कविता की पंक्ति है, कवि कहता है, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि ने कहा है कि उसने अब तक के अपने जीवन में जो भी उपलब्धि प्राप्त की है, उसे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, उसे उसने खुशी खुशी स्वीकार किया है। गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, दृढ़ता है भीतर की सरिता या अभिनव सब, मौलिक हैं। अर्थात कवि कहता है कि चाहे वह गरीबी हो या अनुभव हो या विचार वैभव माने होता है समृद्ध विचार हो, दृढ़ता माने मजबूती, अर्थात बाहर की मजबूती हो या अंदर की तरलता माने नम्रता, अंदर की नम्रता हो, ये सब उसके लिए नए हैं। अभिनव माने नया, नूतन, अर्थात नया है और मौलिक भी है। मौलिक माने स्वनिर्मित, यानी अपने द्वारा बनाया गया जो कुछ भी है ये मेरा, वो सब सामान्य नहीं है, बल्कि विशिष्ट है। आगे कहता कवि, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि कहता है कि उसके जीवन में प्रत्येक पल घटित होने वाली स्थितियां, जागृत होने वाली भावनाएं, सभी उसे बड़ी खुशी के साथ स्वीकार रहे हैं, क्योंकि उसके साथ कवि की प्रिय की संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। जागृत माने जगा हुआ, जुड़ी हुई हैं। प्रिय की संवेदना का जुड़ाव के कारण भी सभी स्थितियां कवि को भी प्यारी हैं, खुशी खुशी स्वीकार हैं। आगे पंक्तियां हैं, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। कवि कहता है अपने प्रिया से स्वयं के संबंधों को बताते हुए कि मुझे स्वयं पता नहीं कि तुमसे मेरा संबंध कैसा है, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरे दिल में शायद मीठे पानी का, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। सोता माने होता है झरना, भीतर व ऊपर तुम, अर्थात कवि कहता है ऐसा लगता है शायद मीठे पानी का कोई मेरे अंदर अनंत स्रोत हो, झरना हो, कोई झरना है जिसमें मैं प्रेम को, स्नेह को, आत्मीयता को
जितना अधिक उड़ेलता हूँ, अर्थात उड़ेलना माने बाहर निकालता हूँ, वह फिर से बार बार भर जाता है। ऐसा लगता है मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। अर्थात कवि कहता है कि मानो मेरे ऊपर तुम्हारा ये खिलता हुआ चेहरा उसी तरह आच्छादित है। आच्छादित माने चारों ओर से घिरा हुआ। तो जिस तरह पूरी धरती पर रात भर मुस्काता हुआ चांद अपनी छटा बिखेरता रहता है। अर्थात कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से अपने प्रिय से अपनी आत्मीयता, अपनी घनिष्ठता प्रदर्शित करते हुए एक स्पष्ट करता है कि वह अपने प्रिय के प्रति उसके अंदर अथाह सागर के समान कोमल भावनाएं, प्यार, संवेदनाएं आदि भरी पड़ी। वह फिर से पूरी तरह भर जाता है। अंदर अक्षय स्रोत और बाहर प्रिय का मुस्काता खिलता चेहरा उसे पूरी तरह चारों ओर से घेरे हुए है। आगे पंक्ति है कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं भूलूं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। देखिए कवि ने कितनी ही प्रिय की आत्मीयता एवं पूर्ण समर्पित कोमल भावनाओं से वह इतना व्याकुल है कि स्वयं को उसका उचित पात्र नहीं समझता। कहता है कि वह अपने प्रिय से दंड पाना चाहता है, उसे भूल जाने का। पंक्ति है कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। अर्थात कवि कहता है कि मैं तुम्हें भूल जाने के लिए अपने को दंड देना चाहता हूँ। वह स्वयं को उस घने अमावस्या के अंधकार में ले जाना चाहता है जो दक्षिण ध्रुव पर उपस्थित है। दक्षिण ध्रुव अंधकार यानी दक्षिणी ध्रुव पर छाने वाला गहरा एवं घोर अंधेरा, और अमावस्या यानी बिना चंद्रमा वाली काली रात। वह लंबे समय तक अपने आप को घनघोर घने अंधकार में ले जाना चाहता है, जिससे अंधकार उसके शरीर, चेहरे और हृदय में सभी जगह पूरी तरह से व्याप्त हो जाए। वह उस अंधकार को प्रत्येक स्तर पर झेलना चाहता है। कहता है झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, अर्थात ताकि वह अंधकार को अपने अंदर संभाले और वह अंधकार के अंदर हो जाए, यानी पूरी तरीके से अंधकार उसको अपने अंदर व्याप्त कर ले, डुबो ले, और वो अपने को अंधकार में डुबो ले। अर्थात पंक्ति है, कवि कहता है पंक्तियों के माध्यम से कि वह कवि का हृदय इस बात से व्यथित है कि जिस प्रिय ने उसे अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, उस प्रिय को वह उचित प्रत्युत्तर नहीं दे सका। प्रिय के प्रेम एवं आत्मीयता के बदले वह उसे कुछ भी वापस न लौटा सका। आगे पंक्ति है, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। कवि कहता है इन पंक्तियों में कि उसका जीवन पूरी तरह से अपने प्रिय से चारों ओर से घिरा हुआ है, पूरी तरीके से चारों ओर से ढका हुआ है। कहता है कि उसके चारों तरफ उसके प्रिय की आत्मीयता, उसकी कोमलता, उसका स्नेह, उसका प्रेम व्याप्त है,
जिसके कारण उसका चारों ओर एक मनोरम उजाला छा गया है। लेकिन अब इस स्नेह का, प्रेम का तथा आत्मीयता का उजाला उसे बर्दाश्त नहीं होता। वह इसे सहने में स्वयं को अक्षम मान रहा है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। अर्थात कवि कहता है कि प्रिय की कोमल भावनाएं ममता का बादल बनकर उसके भीतर मंडराती रहती हैं। कमजोर और अक्षम अब हो गई हैं। आत्मा यह छटपटाती छाती को भविता डराती है। अर्थात कवि कहता है इस अथाह स्नेह, प्रेम, ममता, कोमलता, आत्मीयता आदि के कारण उसका अंतर्मन, उसकी आत्मा कमजोर हो गई है। अब वह कठोरता एवं कठिनाई को सहन करने में अक्षम है। कवि की छाती में, उसके हृदय में डरावने भविष्य को लेकर एक छटपटाहट है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कवि कहता है उसे हमेशा बहलाने सहलाने वाली आत्मीयता एवं स्नेह प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा। भविष्य की आशंकाएं उसे डराती हैं। अगली पंक्तियां हैं। कवि कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं में विवरों में। देखिए पंक्ति में क्या कहता है कवि, अपने प्रिय के अस्तित्व से घिरा हुआ अपने अस्तित्व को समाप्त करने का दंड चाहता है। कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में विवरों में। गुहाओं माने होता है गुफा। पाताली अंधेरा यानी धरती की गहराई, पाताल में पाया जाने वाला बिल्कुल घनघोर अंधेरा। वो स्वयं को पाताल जैसी घनघोर गुफा या सुरंग के अंधेरे में विलीन करना चाहता है। वह अपने वर्तमान संपूर्ण अस्तित्व को समाप्त करना चाहता है। धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। कहता है कि धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता कि वहां भी हो तुम्हारा ही सहारा। अर्थात कहता है ये विडंबना है कि अचानक उसे लगता है कि लापता होने के बाद भी, अपने वर्तमान अस्तित्व को समाप्त करने के बाद भी वह अपने प्रिय के सहारे ही तो बचेगा, उसके सहारे ही तो रहेगा, क्योंकि वह स्थिति भी उसके प्रिय के कारण ही उपस्थित होगी। अर्थात कवि के सभी कार्यों का कारण उसकी प्रिया ही है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा होता सा लगता है, होता सा संभव है। कवि के जीवन में अब तक जो कुछ था या वर्तमान में जो है और भविष्य में जो रहेगा, वह सब कवि को हर्ष के साथ स्वीकार है। कार्य सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है, क्योंकि उनसे जुड़ी सभी स्थितियां, कवि से जुड़े सारे यथार्थ कवि के प्रिय के प्यारे हैं। इसलिए कि सभी कवि को प्यारे हैं, उसे सहर्ष स्वीकार है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अर्थात कवि कहता है कि अपनी प्रिया के साथ गहरी आत्मीयता, घनिष्ठता एवं प्रेम प्रदर्शित करता है और कवि की जीवन से जुड़ी सभी वास्तविकताओं प्रिय को प्यारी होने के कारण कवि को भी सहर्ष स्वीकार है, क्योंकि उनसे कवि के प्रिय संवेदनाएं जुड़ी हुई। देखिए इसका काव्य सौंदर्य
आत्मकथात्मक शैली में कविता की रचना हुई है। साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी के अंतर्गत तत्सम एवं उर्दू शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है। आगे दूसरे पद में है कि प्रश्न और संदेह अलंकार। प्रश्न है जैसे जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। और संदेह अलंकार कि मीठे पानी का सोता है या कुछ और। इसी में आगे उत्प्रेक्षा अलंकार है पंक्ति में कि मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। ममता के बादल और तुमसे में उजेल में रूपक अलंकार है। धन्यवाद।